आइए दोस्तों, हम नई कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है मदद और दया सबसे बड़ा धर्म। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो। सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उन्हें जंगल में बेचा करता। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठा लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता? उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता? यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता? बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर को खाना और कुछ पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना और पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत और के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई थी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर उसके पैर में पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कहानी का नैतिक है, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे, तभी ज़रूरत पड़ने पर कोई हमारी मदद करेगा। धन्यवाद कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। प्लीज़, अगर कहानी हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।